वर्तमान में, यानी वाक्य को बोलते समय हो रहा है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे आप कहोगे मैम आई एम स्टडिंग नाउ, है ना, बोलो कोई प्रॉब्लम। और वही चीज मैंने समझाया, कई बार कार्य जारी अवस्था में होते हुए भी दिखाई नहीं देते, यू कैन नॉट सी देम विथ योर नेकेड आइज, परंतु उन्हें भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा जाता है ना। लाइक कोस्टल एरियाज आर गेटिंग सबमर्ज्ड, सिंकिंग की जगह पे यहां पे सबमर्ज लगा रहा है वर्ड पैसिव वॉइस के रूप में, हालांकि गेट जो है पैसिव का भी स्ट्रक्चर का काम करता है। एंड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। बोलो कोई प्रॉब्लम। यस अनुष्का, वी आर स्टडिंग वॉल्यूम 1 नाउ। ठीक है, क्लास का टाइम बेटा 9 से 10 है। क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक। यू आर टीचिंग एंड आई एम स्टडिंग। यस खुशी, वेरी गुड। आ जाओ, अब आओ नेक्स्ट, आ जाओ। देखो, अगर मैं ये कहूं आज रात में मुंबई जा रही हूं, भाई मुंबई आज रात, अभी मान लो दोपहर हो, मान लो अभी तो खैर आपका 10 बजने वाला होगा, अगर मान लो दोपहर है और मैं कहूंगी आज रात को मैं मुंबई जा रही, तो हिंदी में भी देखो ना यार, हिंदी में भी तो कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस निकट भविष्य के प्लान्ड एक्शन को भी व्यक्त करता है। कहोगे अभी तो आपने कुछ और बताया था, इंडिया टेक्स ऑन पाकिस्तान एट मोहाली टुनाइट कहा था आपने, इंडिया टेक्स ऑन पाकिस्तान एट मोहाली, आपने टेक्स लगाया। अभी कह रहे हो आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो या टुनाइट, यानी कौन सा टेंस लगाएंगे भाई, अब ध्यान से सुनना। प्राइम मिनिस्टर विल लीव फॉर जापान टुनाइट, प्राइम मिनिस्टर विल लीव हो गया, प्राइम मिनिस्टर इज लीविंग फॉर जापान टुनाइट एंड प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर जापान टुनाइट। ध्यान से सुनना बेटा, मैंने आपको एक ऑफिशियल प्लान्ड एक्शन बताया, एक ऑफिशियल प्लान्ड एक्शन बताया। द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर जापान टुनाइट, the Prime Minister will leave for Japan tonight and the Prime Minister is leaving for Japan tonight. ठीक है, and one more, रुको, ये एक हुआ, ये दो तरीका, ये तीसरा, and the Prime Minister is going to leave for, ये भी चलता है लेकिन छोड़ो इसमें। अब मुझे बताओ इसमें कौन सा सही है, जल्दी से जल्दी से, इसमें बताओ कौन सा सही है। 1, 2 और 3, आपके पास 3 ऑप्शन, 1, 2 एंड 3, कौन सा सही है जल्दी से बताना बेटा। वेलकम शशांक, जल्दी से। 3 सेकेंड बी, ओके 1 3 1 3 1 2 भी आ गया बीच में, ओके। जो ऑप्शन मुझे चाहिए था वो आ ही नहीं रहा है, एक भी नहीं दिख रहा मुझे जो ऑप्शन चाहिए था। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूं कोई भी एक ऐसा ऑप्शन देखने का, मेरी नजर तलाश रही है, पता किस ऑप्शन को। 1 2 3, यस, लीव्स फॉर जापान, आराम से चलेगा। विल लीव फॉर जापान, अरे ये तो फ्यूचर एक्शन के लिए होता ही है, और अभी मैंने बता दिया निकट भविष्य में होने वाले किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए आराम से चलेगा। ठीक है,
मैं सिर्फ ए ढूंढ रही थी, 1 2 3, कोई नहीं दिखा 1 2 3, ऑल अगर लिखते हो तो भी मुझे दिखता। चलो सुनो, तीनों सही है ऑफिशियली। अगर प्लान एक्शन हो तो तीनों सही है, लेकिन अगर मैं ये कहूं अनऑफिशियल प्लान्ड एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर, ये भी लगा दें ऑफ नियर फ्यूचर, क्योंकि टुनाइट लगा रहे हैं, प्लान्ड एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर। तो सुनो ध्यान से, आई गो टू मुंबई टुनाइट बिल्कुल गलत। हालांकि किसी बुक में नहीं लिखा है स्ट्रेट, लेकिन आई गो टू मुंबई गलत हो जाएगा। अगर मेरी कंपनी ये एक रिलीज करे न्यूज, द डायरेक्टर लीव्स फॉर मुंबई टुनाइट, वो चलेगा, क्योंकि वो ऑफिस के तरफ से, मेरे इंस्टीट्यूट की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है। लेकिन आई विल गो टू मुंबई बिल्कुल सही है, एंड आई एम गोइंग टू मुंबई, ये तो बिल्कुल सही है। देखो, सिर्फ गो वाला गलत है। क्लियर? और एफ कैट, यस बेटा, एफ कैट बहुत आसान है, ठीक है। तीनों का मतलब सेम है बेटा, खुशी, तीनों सेम मतलब दे रहा है कि जापान के लिए आज रात पीएम रवाना होंगे या हो रहे हैं, होने वाले हैं, जो बोल दो आप। लेकिन अनऑफिशियल में अच्छा नहीं लग रहा सुन के, आई गो टू मुंबई टुनाइट, ये क्या होता है ना। आई एम गोइंग टू मुंबई टुनाइट चलेगा, एंड आई विल गो टू मुंबई टुनाइट चलेगा। बताओ कोई प्रॉब्लम? क्लियर? अब सुनो, इसके जो फॉर्मूले या जिसको आप स्ट्रक्चर भी कहते हो, उसको ध्यान से देखो। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, V1 ING, जब भी कॉन्टिन्यूस की बात होगी V1 ING याद रखना। और जब भी आप बात करोगे प्रेजेंट की, तो भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ चुके हैं इज एम आर, ही शी इट, नेम और सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं, आई के साथ एम लगता है, और बाकी जितने हैं यू वी दे, जैसे बॉयज गर्ल्स जितने प्लूरल है उनके साथ आप आर लगाते हो। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा, वर्ब अपना फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में आ रहा है। अब अगर मैं कहूं भाई इज नॉट नहीं, मैं इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म चाहती हूं, तो बेटा इजंट होगा। एम नॉट नहीं, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म चाहिए ना, नहीं है, एम नॉट लगाइए चुपचाप से। आर नॉट नहीं, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म चाहिए, एरेंट लगा दो, ठीक है। क्वेश्चन बनाना है, क्या करें, हर जगह तो एक ही काम कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब उठाते हैं आगे बिठा देते हैं, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट हो गया, आगे जो था सब वही है। नेगेटिव बनाना है तो भाई सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, ओके। मैं नॉट आगे लगाना चाहती हूं, ओके, तब इज नॉट का इजेंट हो जाएगा। इज और नॉट अकेला अकेला आगे नहीं जाएगा, इज नॉट का इजेंट होगा, आर नॉट का एरेंट होगा। लेकिन बेटा जब आप सब्जेक्ट के पहले एम नॉट लगाना चाहते हो, ध्यान से सुनना, अगर एम नॉट को उठाकर इकट्ठा सब्जेक्ट के पहले लगाना चाहते हो, तो उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म तो चाहिए ही चाहिए। मतलब मैंने अभी कहा नॉट सब्जेक्ट के पीछे आएगा चलेगा, लेकिन नॉट को जबरदस्ती कहोगे ना, मैं हेल्पिंग वर्ब ही नहीं, मुझे नॉट भी आगे चाहिए, तो भाई इज नॉट इजंट बनेगा, आर नॉट एरेंट बनेगा। अब एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म तो है ही नहीं मेरे पास, क्या करूं? तो जब कुछ नहीं है तो बस क्या करोगे, एरेंट बना दो। इसलिए याद रखना, ये जो एरेंट है ना, एम नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता, लेकिन हम जब क्वेश्चन टैग में यूज करते हैं या क्वेश्चन फॉर्म में यूज करते हैं तो एरेंट का प्रयोग होता है ना, लेकिन क्वेश्चन में यानी कि इन्वर्जन में हम एरेंट का प्रयोग करते हैं। इसीलिए क्वेश्चन टैग का एक क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया गया है, आई एम फाइन एरेंट आई। देखो
आई के पहले है, क्वेश्चन फॉर्म में होगा तो आई एम नॉट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लेगा। हो गया? देखो कुछ प्रॉब्लम? यस दिलीप, दिस इज फ्री। क्लियर? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब आओ नेक्स्ट। बेटा ये मेरा कंपल्सरी इंग्लिश 9 फरवरी को शुरू हुआ है, हालांकि अभी तक शुरू नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक मैं स्पोकन पढ़ा रही थी, लेकिन इस वीक मैं इस कंपल्सरी इंग्लिश का बैच शुरू कर दूंगी, इसीलिए इसको चाहो तो ले सकते हो। इसमें अभी तक सिर्फ स्पोकन चल रहा था, कंपल्सरी हमने शुरू ही नहीं किया था। चलो देखो, इस मैंने कह दिया था ही शीट नेम सिंगुलर के साथ, आई के साथ एम, और जितने बहुवचन है प्लस यू के साथ आर। ठीक है? बोलो कोई प्रॉब्लम? अब कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट टेंस में कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है? द क्यूरेटर टोल्ड अस म्यूजियम वाज नॉट ओपन, होगा बेटा, ओपन नहीं हो। चलो अभी मैंने बोले ये खत्म करने दो, लास्ट के 3 मिनट 4 मिनट में आप अपना जो भी क्वेश्चन है, बेटा बकवास कोई भी मत लिखना, फिर उस समय आप अपने जो डाउट्स है ना वो टाइप करके रख लो, अभी तुरंत भेज मत देना। सुनो, माई फादर इज वर्किंग इन अ बैंक एंड माई ब्रदर इज स्टडिंग इन अ स्कूल। यार फादर का रूटीन बोला है और ब्रदर का रूटीन बोला है, तो फिर ये गलत है ना। आप प्रेजेंट रूटीन बता रहे हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलोगे ना, तो क्या बोलना चाहिए? माई फादर वर्क्स इन अ बैंक एंड माई ब्रदर स्टडीज इन अ स्कूल। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट रूटीन की बात करोगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करो। ठीक है? जब वाक्य रूटीन हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग ना करें। रूटीन हो मतलब प्रेजेंट रूटीन, क्योंकि पास्ट रूटीन भी होता है ना, बल्कि सिंपल प्रेजेंट या कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करें। लेकिन अगर कार्य ऐसा हो जो कुछ अवधि के लिए हो और अवधि के लिए रूटीन एक्शन हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हो सकता है। जैसे आप कहोगे, मैं पूछूंगी क्या करते हो तुम, तो कहोगे मैम आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना? क्या कहा? मैम आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्यों? क्योंकि आपका ये साल, 1 साल 6 महीना, बस यही तो आपका रूटीन रहेगा, है ना? आपका ये रूटीन तो 1 ही साल रहेगा या 6 महीना रहेगा, तो इसका मतलब है कि परमानेंट तो नहीं होने वाला। अगर मैं, आप मुझे पूछोगे कि मैम आप क्या करते हो, मान लो बाय चांस कि मैं, लॉकडाउन चल रहा है, जैसे अब तो खत्म हो गया, अभी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन मैं केडी कैंपस में तो पढ़ाती हूँ, लेकिन आजकल तो केडी कैंपस अगर नहीं चल रहा है लॉकडाउन में, तो मैं केडी लाइव में पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या कहूंगी? आई टीच इन केडी कैंपस बट नाउअडेज आई एम वर्किंग विद केडी लाइव। क्यों? एक तो मेरा रूटीन है जो परमानेंट है और एक मेरा रूटीन है जो फॉर द टाइम बीइंग है, तब मैं ये कहूंगी, है ना? अब लॉकडाउन खुल गया, फिर कहोगे आप क्यों पढ़ा रहे हो, तो मैं कहूंगी ये तो मेरा रूटीन है, मेरा परमानेंट रूटीन हो गया, तो मैं क्या कहूंगी? आई टीच एट केडी लाइव, आई टीच एट केडी लाइव एंड केडी कैंपस। इसका मतलब है दोनों मेरा परफेक्ट रूटीन है, यानी जो रूटीन आपका आपके अनुसार परमानेंट रहने वाला है, आप उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलो। अगर ढेर साल यानी स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, तो भी 3 4 साल 4 साल तो रहेगा ही, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहो। लेकिन अगर कहोगे नाउ डेज, दीज डेज, तो इसका मतलब है एक अवधि की बात कर रहे हो। जैसे अगर कहोगे आई वर्क इन अ बैंक बट दीज डेज आई एम वर्किंग विद एन एनजीओ। समझ में आया? एक एनजीओ के साथ में काम कर रहा हूं आजकल, है ना? दिस मीन्स छोटा रूटीन हो, प्रेजेंट रूटीन, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चलेगा। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चलेंगे, याद रखना। अब चलो फटाफट अपने क्वेश्चंस पूछो तो बेटा,
हाँ विजय, जूम ऐप में स्पोकन का क्लास बेटा चलता है, लेकिन उनके लिए चलता है जो ऑलरेडी हमारे स्पोकन के स्टूडेंट्स है, सबके लिए नहीं बेटा, बहुत ज्यादा उसमें हो जाता है। ठीक है, CHSL का कोई पेड बैच ऑलरेडी है, केडी लाइव ऐप में जाके देख लो। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का मतलब, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बेटा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का मतलब होता है इजेंट, आरंट, वॉजेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच विवेक। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं बेटा। डिफेंस भी केडी लाइव में होता है। इनफैक्ट हमारा बहुत अच्छा बैच अभी बना हुआ है ऑफलाइन, एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप का। डिस्क्रिप्टिव का भी बैच है बेटा, चले जाओ केडी लाइव ऐप में, लेकिन सर्च मारो ना, सारे बैचेस मिलेंगे। क्वेश्चंस जो पूछना है जल्दी पूछो। केडी लाइव पर वीडियो का मैं देख लेती हूँ बेटा। आई वर्कड, बहुत तेजी से चला जा रहा ऊपर। मैंने कहा था सिर्फ काम के क्वेश्चंस पूछना, तुम लोग क्या क्या पूछने लगे हो यार। वाह रेणुका, बहुत अच्छी बात है, मुझसे क्वेश्चन पूछ लो अब। स्पोकन कोर्स खरीदना बेटा तो 07 ले लो, 07 ले लो। क्वेश्चन टैग कैसे पहचाने, खुशी थोड़ा सा रुक जा बेटा, इसके एक दो चैप्टर के बाद ही क्वेश्चन टैग आ जाएगा। ठीक है, क्लोज टेस्ट अभी रुको, पहले मुझे थोड़ा सा आपको पढ़ाने दो। कल होगा क्लास, कल होगा। सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी क्या होता है बेटा, जो अपने आप को काटता है। ठीक है, अगर वो अपने आप को काटे तो वो सेंटेंस सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी होता है। जैसे है कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड, अगर कहेंगे कंक्लूसिवली इसका मतलब निश्चित रूप से, और सस्पेक्ट का मतलब है शंका होना, भाई शंका निश्चित रूप से नहीं होता, तो ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है। ठीक है, एफ कैट के लिए बेटा कोई भी टारगेट बैच ले लो ना, एफ कैट के लिए काफी होगा। विनीत सर, हाँ बेटा पढ़ा रहे हैं अभी। और बताओ, क्या क्या पूछ रहे हो यार। हाउ टू लर्न वो कैब बेटा, लर्न वो कैब आपको कराएंगे ना, रुको ना, आप वॉल्यूम 1 शुरू कर दो। मोनिटाइजेशन होता है बेटा, मोनोटाइजेशन नहीं है, मोनिटाइजेशन। यूट्यूब में जब आपका खुल जाता है ना, आप कमा सकते हो उससे पैसे, तब मोनिटाइजेशन होता है। ट्रांसलेशन क्लास बेटा, जिसको जिसको ट्रांसलेशन करना सीखना है वो कंपल्सरी इंग्लिश ले लो, ट्रांसलेशन आराम से हो जाएगा। आई वर्कड एज अ वर्बल ट्रेनर फॉर 8 months। बिल्कुल गलती कुछ नहीं है, नो एरर होगा बेटा। ठीक है, क्योंकि सिंपल पास के साथ भी फॉर आता है, ध्यान रखना। ठीक है, सीरियस के लिए बेटा, सीरियस के लिए कोई भी स्पेशल बैच ले लो। ठीक है, अरे बैच 12 का कल ही क्लास लिया था अंकित, मैंने कल ही क्लास लिया था, फिर कल क्लास होगा आपका। बताओ। इट्स मी नहीं होता बेटा, इट्स आई होता है। और आप लोग बहुत तेजी से क्वेश्चन पूछने लगे हो, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगे हो। करंट अफेयर्स बेटा, प्लेन टू पैरामाउंट नाउन नाम आप चेंज कर दिया है मैंने, इंग्लिश वॉल्यूम 1 बाय नीतू सिंह कर दिया है। नोट CGL के लिए बेटा kdpublication.com से ले लो। ठीक है, सीरियस के लिए कोई भी स्पेशल बैच ले लो, बैच 15 ले लो, आराम से 6 महीने में कंप्लीट करो। ठीक है, ट्रेन को सब्जेक्ट बना के आप क्या कह रहे हो, हॉर्न के लिए, तो ऐसे ही बनेगा, खाली द ट्रेन हॉन्ग्स हो जाएगा। अगर आप आवाज करते हो ना जो वो, तो वो हॉन्किंग होता है। ठीक है, पटना में लाइव क्लास क्यों चलेगा बेटा, पटना में आपका बिल्कुल, मैं जाके पढ़ाती हूँ, लाइव क्लास नहीं होता वहां पे, है ना, वहां पे बिल्कुल मैं जाती हूँ। और आपका बोरिंग रोड में मैं पढ़ाती हूँ, अशोक राजपथ नहीं आ पा रही। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर का मतलब बेटा चोर चोर मौसेरे भाई। ठीक है, चलो आज इतना ही रहने दो।
ट्रांसलेशन क्लास देख लेना बेटा। ट्रांसलेशन क्लास जिसको भी चाहिए वो केडी लाइव ऐप में जाइए, ठीक है। केडी लाइव ऐप में जाके अब देखो ना, केडी लाइव ऐप जाओ, वहां पे प्ले स्टोर में उसको डाउनलोड करो और कोई भी कंपल्सरी इंग्लिश बैच खरीद लो। अगर एग्जाम थोड़ा सा दूर है तो नया बैच लो, नया बैच में ज्यादा मजा आएगा क्योंकि बहुत कुछ नया इंक्लूड करते जा रही हूं मैं। स्पोकन और कंपल्सरी बेटा कभी भी ऐसा बैच मत लो जो पुराना है, ठीक है, क्योंकि मैंने स्पोकन और कंपल्सरी पढ़ाना शुरू किया है सालों बाद और वो भी लॉकडाउन में, तो बहुत ज्यादा हर बैच के बाद आपके मटेरियल इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। आज इतना ही रहने दो। अच्छा, दूसरी बात है, किसी तरह का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप चाहो तो भेज दो 8860330003, ठीक है। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, ऐप में नहीं चल रहा हो, नहीं शुरू कर पा रहे हो, कैसे परचेस करना नहीं पता, तो 8860330003 पे अपना व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। चलो, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड। कल मिलते हैं 9 से 10। ओके, बाय।